हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केस स्टडी मेथड की। ओके हम देखेंगे कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसे एकल अध्ययन पद्धति भी कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के केस स्टडी मेथड्स होते हैं। देन फिर हम देखेंगे कि उसका वर्किंग प्रोसेस कैसा है और उसके सोर्सेज जो होते हैं वो कौन कौन से हम काम में लेते हैं। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है वो क्या है ना। तो हम उसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो होती है वो गुणात्मक पद्धति का ही एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या समुदाय होते हैं, उनके बारे में पूरी और विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है ना। पूरी बहुत डीप नॉलेज हमको उससे गेन होता है। ये जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है उसका यूज़ बहुत पुराने टाइम से हो रहा है ना। और बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट वगैरह हैं, जो लेखक हैं, वो इसको डिस्क्राइब भी करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, है ना, उन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया था, लेकिन उन्होंने भी इसका बहुत सिस्टमेटिक फॉर्म हमारे सामने नहीं लाया था। और इसको सिस्टमेटाइज करने का जो श्रेय जाता है वो चार्ल्स लिप्ले को जाता है। वो सोशियोलॉजिस्ट भी थे और ऑथर थे, और उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। लिप्ले ने क्या किया था, फ्रांस में जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनकी कितनी आय होती है, वो कितना खर्चा करते हैं, उनके बजट को इसमें यूज़ किया था। ओके अब ये जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति होती है ना, ये मॉडर्न टाइम में जो है इसका यूज़ कौन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, मनोचिकित्सक जो होते हैं वो करते हैं। वो किसके लिए करते हैं कि मानसिक रोगी जो होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए, कुछ ऐसे अपराधी होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए, है ना, जो डिसिप्लिन बिगाड़ते हैं युवा वगैरह, उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये जितने भी समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस विधि का यूज़ किसके लिए किया, समाज के जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, नेता, कलाकार हो, कोई कवि हो, उपन्यासकार हो, कोई है ना समाज सुधारक हो, उनकी लाइफ हिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए। और सांस्कृतिक और सामाजिक समूह जो होते हैं, जैसे परिवार की बात करें हम, अगर हम किसी ट्राइब की बात करें, है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जैसे है ना औद्योगिक संगठन हो, उनकी अगर हम बात करते हैं, कोई सरकारी विभाग हो, है ना, कोई छोटी कम्युनिटी हो, उनकी स्टडी के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ये जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, इसमें जो भी हम अध्ययन करते हैं, है ना, जो भी यूनिट होती है, जो भी इकाई होती है, उसका अध्ययन हम करते हैं, तो उस इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हम बहुत डीप और क्वांटिटेटिव नॉलेज गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। ओके अब हम इसकी डेफिनेशंस की बात करेंगे कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है उसकी परिभाषाएं क्या क्या होती है। तो यहाँ बीसेंज और बीसेंज कह रहे हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का वो रूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक तथा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। मीन्स according to Beeson and Beeson, the case study is a form of qualitative analysis involving the very careful and complete observation of the person, a situation or an institution. क्या कह रहे हैं बीसेंज और बीसेंज कह रहे हैं कि ये गुणात्मक विश्लेषण है जिसमें एक कोई भी पर्सन होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होती है, उनका बहुत केयरफुली अध्ययन किया जाता है। और कौन सा अध्ययन किया जाता है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। ओके अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, केस स्टडी इज अ मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ अ सोशल यूनिट, बी दैट यूनिट अ पर्सन, अ फैमिली, एन इंस्टीट्यूशन, अ कल्चरल ग्रुप और इवन एंटायर कम्युनिटी। मतलब पीवी यंग क्या कह रहे हैं, पीवी यंग कह रहे हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वो कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक परिवार की अगर हम बात करें, एक संस्था का अध्ययन हम करें, अगर कोई कल्चरल ग्रुप हम लें, या पूरी कम्युनिटी, कोई भी क्यों नहीं हो, उनके जीवन की खोज और विश्लेषण की ये एक पद्धति होती है। ओके नाउ फिर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम
गिडिंग्स की बात करें तो गिडिंग्स ये कह रहे हैं कि अध्ययन जो किया जाता है, अध्ययन किया जाने वाला वैयक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति या उसके जीवन की कोई घटना या विचार पूर्वक दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग हो सकता है। मतलब अध्ययन कुछ किसी का भी अध्ययन किया गया हो, वैयक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति या उसके जीवन की घटना या पूरे राष्ट्र के बारे में कुछ विचार जो किए जाते हैं वो सब हो सकते हैं। ओके, नाउ हम C.H. कूले की डेफिनेशन देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि केस स्टडी डिपेंड्स आर perception and give clear insight into life directory। ठीक है, कि हम केस स्टडी मेथड क्या है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो जो व्यक्ति होता है उसका जीवन वृत्तांत जो होता है उसके बारे में जानकारी देता है। ओके, तो ये जितनी भी डेफिनेशंस थी, चाहे हम ऑडम की बात करें, चाहे हम पीवी यंग की बात कर रहे हैं या गुडे और हॉट की बात कर रहे हैं, है ना, हम C.H. कूले की बात कर रहे हैं, हमने गिडिंग्स और गिडिंग्स की बात की है, तो या हम कह रहे हैं कि बीसेंज और बीसेंज क्या कह रहे हैं, पीवी यंग क्या कह रहे हैं, तो ये सब डेफिनेशंस अगर हम देखते हैं तो इनका कंक्लूजन अगर हम निकालें तो हम ये कहेंगे कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंदर क्या होता है, किसी एक सामाजिक इकाई से रिलेटेड सभी पक्ष और उन पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म और गहन अध्ययन, मतलब बड़े लेवल पे अध्ययन किया जाता है, बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है और बहुत मैक्रो लेवल पे स्टडी की जाती है। ठीक है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा स्तर का अध्ययन सूक्ष्म तरीके से किया जाता है। और जिसका भी हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो अध्ययन की जाने वाली जो भी सामाजिक इकाइयाँ होती है, जो भी सोशल यूनिट्स होती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी समूह की बात अगर हम करेंगे, कोई भी संस्था, समुदाय, जाति, राष्ट्र या किसी भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करेंगे तो उसका एक युग होगा। ठीक है, तो ये हमने देखी है किसकी, केस स्टडी की डेफिनेशंस। अब हम उसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होती है, वैयक्तिक अध्ययन जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ स्टडी, मतलब अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई होता है। मतलब वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है उसके अंदर इन्वेस्टिगेटर एक कोई भी यूनिट लेता है, कोई भी विशिष्ट इकाई लेता है, उसका स्टडी वो करता है। ये इकाई कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी परिवार, समूह, संस्था, जाति, उपजाति कोई भी हो सकती है, या कोई एक स्पेशल प्रॉब्लम या हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, उसका एक पूरा युग हो सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अध्ययन जो किया जाता है, अध्ययन की जाने वाली जो इकाई होती है, छोटी होने पे भी उसका बहुत गहराई से और बहुत सुविधा से, है ना, बहुत गहराई से और बहुत केयरफुली, सुविधापूर्वक उसका अध्ययन किया जाता है ना। सेकंड हम बात करते हैं तो इंसेंटिव स्टडी आता है, इंटेंसिव स्टडी के गहन अध्ययन किया जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में क्या होता है, इकाई के बारे में बहुत सूक्ष्म और गहन जानकारी प्राप्त की जाती है, और ये जो भी इससे रिलेटेड जो भी यूनिट्स होती है, जो भी इकाइयाँ होती है, उसका प्रेजेंट, पास्ट सब देखा जाता है और उन सब का स्टडी किया जाता है। ऐसी जो स्टडी की जाती है उसमें जो भी यूनिट होती है उसका जो पास्ट होता है उसको भी देखा जाता है, और पास्ट में हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और उसके लिए हमारे धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, एक्सपेंसिव भी होता है वो। जब हम डीप नॉलेज लेते हैं, उसका गहन अध्ययन जब हम करेंगे, तब समस्या के जितने भी पक्ष होते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसके जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितनी भी घटना, इंसिडेंट वगैरह होती हैं, उन सब का रिलेशन देखा जाता है। देन फिर है होल स्टडी, संपूर्ण अध्ययन। मतलब वैयक्तिक अध्ययन में क्या होता है, कोई भी इकाई या कोई भी घटना होती है और उसके किसी भी एक पक्ष का नहीं, बल्कि जितने भी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबको स्टडी किया जाता है, और इसमें जो यूनिट होती है ना, जो इकाई होती है, उसके सारे जीवन को एक चैप्टर के अंदर सेंट्रलाइज किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था के जो भी सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, है ना, जितने भी पक्ष होते हैं उन सब पक्ष का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नाउ देन फिर आता है क्वालिटेटिव स्टडी, गुणात्मक अध्ययन, कि ये जो विधि होती है, ये जो मेथड है, इसमें जो भी इकाई हम लेते हैं उससे रिलेटेड गुणात्मक तथ्यों को स्टडी किया जाता है, ना कि
क्वालिटेटिव को देखते हैं, हम क्वांटिटी नहीं देखते हैं उसकी, है ना, क्वांटिटेटिव नहीं होता है, वो संख्या जो होती है उसको नहीं देखा जाता है, उसके गुणात्मक तथ्य जो होते हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट्स जो होते हैं, उनको इसके अंदर देखा जाता है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि चाहे कोई भी आंकड़े होते हैं, कोई भी डेटा होते हैं, संख्या पे कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। निष्कर्ष जो होता है उसमें जितने भी डेटा वगैरह होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। इसमें जो यूनिट हम देखते हैं उसका लाइफ हिस्ट्री और उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है उसको देखा जाता है, न कि संख्या वगैरह को। इसमें व्यक्ति जो होता है, पर्सन जो होता है, उसकी जीवन की जो भी घटनाएं होती है, कोई भी इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स जो होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, होप्स जो होती है, उसकी विशेष होती है, उन सबको देखा जाता है और उनको संख्याओं में प्रकट नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेस हम उनको डिजिट्स में नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक हम देखें तो वो है स्टडी ऑफ कैजुअल फैक्टर्स, मीन्स कारकों का अध्ययन। कि ये जो भी केस स्टडी मेथड है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, इसमें जो यूनिट देते हैं या जो हम समस्या लेते हैं, प्रॉब्लम रहते हैं, उसको प्रभावित बनाने के लिए जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी सिचुएशंस होती है, उनको देखा जाता है, उन परिस्थितियों का पहले पता लगाया जाता है। कोई ऐतिहासिक घटना जो होती है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो उत्तरदायी होते हैं, उनका पता लगाया जाता है। और व्यक्ति के जीवन को कोई भी एक ऐसा कुछ ऐसा मोड़ आता है व्यक्ति के लाइफ में जहां उसका टर्निंग पॉइंट ऐसा होता है जिसमें उसका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो वैसे जो इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं उनको इसके अंदर देखा जाता है, उनका पता लगाया जाता है। और इसके लिए ये मेथड जो है वो बहुत स्पेशल होता है। और लास्ट इसके अंदर हम देखेंगे यूज़ ऑफ ऑल मेथड्स, संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इस विधि में क्या होता है, पूरा स्टडी किया जाता है, जितने भी मेथड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, अध्ययन में जो स्टडी जो हम करते हैं उसमें बहुत हमको डीप नॉलेज हमको उसका मिल जाता है, हमको सारी इकाइयाँ मिल जाती है जो हमें अध्ययन करना है, जिनकी रिक्वायरमेंट है वो सब हमें मिल जाते हैं, एसेंशियल्स हमारे पास आ जाते हैं। और उससे जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी एफिशिएंसी में भी उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है, वो भी बेटर होती है। इस बारे में जो गुडे और हॉट है वो ये कहते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने में क्या होता है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग में लाने वाली सभी प्रविधियों और साधनों को, जैसे कि इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चनर को यूज़ करते हैं, है ना, लाइफ हिस्ट्री जो होती है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उन सबको इसके अंदर वो यूज़ करता है और उससे क्या होता है, उससे ये सब क्लियर हो जाता है। ओके, नाउ देन फिर हम बात करते हैं स्टेजेस इन द केस स्टडी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कि ये जो स्टेजेस होती है वो कौन कौन सी होती है, तो उनको हम प्रक्रिया भी कहते हैं, प्रणाली जो होती है वो कौन सी होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे है समस्या का विवरण, कि ये पद्धति जो होती है इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका पास्ट प्रेजेंट ये सब देखते हैं और उस पक्ष को लेकर और उसका अध्ययन करते हैं। देन आफ्टर बात आती है अध्ययन समस्या का चयन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, उस जो व्यक्तिगत विषय होता है उसको देखा जाता है और उसके बारे में आगे जानकारी ली जाती है। और ये जो व्यक्तिगत विषय होता है, ये जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है वो कैसे होता है, सिंपल होता है, स्पेशल होता है और यूनिक होता है। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं इकाइयों के प्रकार और संस्था का निर्धारण। अध्ययन विषय का चयन हमने कर लिया, उसके बाद अध्ययन के लिए इकाइयों की संख्या, उसके प्रकारों को तय किया जाता है। फिर ये भी डिसाइड किया जाता है कि उसके लिए कौन सी यूनिट लेंगे, व्यक्ति लेंगे, परिवार लेंगे, समूह लेंगे, संस्था लेंगे और वो कितनी संख्या में होगा। देन आफ्टर बात आती है विश्लेषण का क्षेत्र, कि इकाइयों की संख्या निर्धारित करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि समस्या के कौन कौन से पक्ष ऐसे हैं जिनको हम स्टडी करेंगे।
और इनके अंतर्गत जो इकाई होती है उसको प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं, उनको प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व होते हैं, उनको सबको एनालाइज किया जाता है। देन फिर घटनाओं का कालक्रम कि समस्या जो होती है उसकी जो हम विवेचना करते हैं, उसके बाद जितनी घटनाएं घटित होने के क्रम में होती है उनको सबको देखा जाता है, कौन कौन से इंसिडेंट हुए हैं उस दौरान, और ये भी पता लगाया जाता है कि इस टाइमिंग में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, चेंजेस जो जो हुए हैं, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, इंसिडेंट्स कौन से हुए हैं, उन सबको देखा जाता है। और उन जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके वेरिएशन जो होते हैं, उनके द्वारा जो फ्यूचर में जो चेंजेस होंगे उनको भी देखा जाता है कि जो घटनाएं हैं उनमें उतार चढ़ाव हुए हैं और उन उतार चढ़ाव के द्वारा भविष्य में क्या परिवर्तन होंगे वो भी उसके अंदर देखा जाता है। ओके, देन फिर हम बात करते हैं कि इसमें निर्धारक कारक जो होते हैं उसमें प्रमुख कारक, सहायक कारक, ये सब होते हैं, और फिर हम इसका विश्लेषण और निष्कर्ष देखते हैं। ठीक है, तो निर्धारक कारक जो होते हैं उसके अंदर प्रमुख कारक होते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन में उन कारकों को देखा जाता है जिनसे घटना घटित हुई है। मतलब पहले तो मेन जो फैक्टर्स होते हैं, तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी घटना के घटित होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर एक पर्सन है और वो क्रिमिनल है तो उसको बनाने के लिए या तो उसकी गरीबी इम्पॉर्टेंट होगी, है ना, कि गरीबी, वो गरीब था इसलिए उसने क्राइम किया, या उसके फ्रेंड्स जो होंगे उनसे इंस्पायर हुआ वो और गलत उसने सीख ली और इसकी वजह से उसने क्राइम किया, या वो अनएम्प्लॉय था, उसकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उसने ये क्राइम किया। तो इस तरीके से वो फैक्टर्स होते हैं। देन फिर है सपोर्टिव फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, ये वो कारक होते हैं जो प्रमुख कारकों के सहायक होते हैं। मतलब अगर पर्सन है और वो अपराधी है तो उसके अपराधी बनने में जो उसकी गरीबी है वो इम्पॉर्टेंट है, या उसके अलावा जो पेरेंट्स है वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो मेंटल टेंशन में है, या उसके आसपास जो लोग हैं उसका उनको पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या कभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कोई पुलिस कर्मचारी हो या कोई और हो उसने उसे प्रताड़ित किया हो, ये सारी जो सिचुएशन होती है ये सहायक कारक होती है। देन लास्ट इसके अंदर है विश्लेषण और निष्कर्ष कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो होती है उसकी पद्धति का लास्ट जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है कि हमने डेटा कलेक्ट कर लिए, उसके बेस पे हमको क्या करना है, वो जो इंसिडेंट हुआ है उसको एनालाइज करना है और उसके कंक्लूजन निकालने हैं। तो ये जो कंक्लूजन हम निकालते हैं उस बेस पे ही क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है, सामान्यकरण होता है, और विश्लेषण के दौरान जो कार्य कारण संबंध हैं वो सब उसके अंदर देखे जाते हैं। तो ये हमने देखे कि इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती है डेटा कलेक्शन जब हम कर लेते हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि ये जो सोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं केस स्टडी के। ठीक है, तो केस स्टडी में हम देखते हैं कि जो डायरी होती है उसका यूज़ किया जाता है, लेटर्स का यूज़ किया जाता है, इसके अंदर लाइफ हिस्ट्री जो होती है उसको देखते हैं हम। ओके, फिर इसके अंदर हम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको देखते हैं, राइट। तो हम इनको एक एक को देखेंगे कि कौन से सोर्सेस हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो ये जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति होती है इसमें सामाजिक इकाई का बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है और उसके लिए कुछ सोर्सेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरी वगैरह होती है। तो वो जो डायरी होती है उसके अंदर कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर डायरी होती है तो उसमें मेमोरीज होती है पर्सन की, पर्सन लेटर वगैरह लिखता है उसके अंदर, है ना। उसके अंदर वो कुछ अपनी लाइफ की सारे इंसिडेंट्स वगैरह लिखता है, तो उनको हम देख के समझ सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डायरी लिखने की हैबिट होती है, उसके अंदर वो अपनी बहुत सीक्रेट बातें होती है वो भी उसके अंदर लिखते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और इसके साथ ही हमको क्या होता है, डायरी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो करते हैं उसके डेटा होते हैं। इस तरीके से कई सोर्सेस हमको उसके अंदर मिल जाते हैं जो बहुत सीक्रेट होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अगर लेटर्स की। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या होता है, जो पत्र होते हैं उनके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपनी भावनाएं और विचार जो हैं उनको आदान प्रदान करता है उनका, है ना। तो ये सब कुछ भी देखने को मिलते हैं हमको। और इससे क्या होता है, पत्र के माध्यम से हम व्यक्ति की भाव समझ सकते हैं, वो किसका मित्र है, किससे वो अफेक्शन रखता है, किस बात से वो टेंशन में है, ये सारी हमको चीज़ें उससे पता चल जाती है। देन फिर बात आती है कि इसकी लाइफ हिस्ट्री की। तो व्यक्तिगत अध्ययन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि सूचना स्रोत जो होते हैं ना, इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो होते हैं, वो कौन सा होता है, लाइफ हिस्ट्री होता है, जीवन इतिहास होता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमें सारी नॉलेज मिल जाती है, मतलब जिनमें घटनाओं की श्रृंखला, उनका समूह, सांस्कृतिक मूल्य, इन सब का संबंध होता है। और इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपनी खुद की लैंग्वेज यूज़ करता है और उसको वो वर्णन करता है। और देन फिर आते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, उसके अंदर मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सब भी आते हैं। कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इसमें हम देखते हैं कि डायरी, पत्र, जीवन इतिहास, ये सब जो होते हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रलेख होते हैं, है ना, जैसे पत्र पत्रिकाएँ होती है, सरकारी और गैर सरकारी विज्ञप्तियाँ वगैरह होती है, वो सब इसके अंदर आते हैं। और इनके माध्यम से भी हम सामाजिक संबंध और व्यक्तित्व जो होते हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं और उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो सोर्सेज थे, चाहे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, चाहे हम लेटर्स वगैरह की बात करें, चाहे हम डायरी वगैरह की बात करें, ठीक है, फिर हम लाइफ हिस्ट्री की बात करें, जीवन इतिहास की, या फिर हम बात करें कि ये जो क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट होता है किसका, रिसर्चर का, वो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होता है और ये एक सोर्स हो जाता है। और फिर हम बात करें कि मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, कि जो स्टडी है उसके उद्देश्य कौन से होते हैं, वो इसमें सहायक होते हैं और किस उद्देश्य से इनको एकत्रित किया जा रहा है। तो ये सब जो होते हैं ये सब उसके केस स्टडी के सोर्सेज होते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति होती है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है केस स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड केस स्टडी ऑफ अ कम्युनिटी। एक तो होता है व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन। ठीक है, तो वैयक्तिक जो अध्ययन होता है व्यक्ति का, उसके अंदर क्या होता है कि उसमें व्यक्ति के बारे में समस्त सूचनाएं एकत्रित की जाती है ना, कलेक्शन उनका होता है और उसकी लाइफ से स्टार्ट होके और उसकी लाइफ पे एंड होने वाली सारे इंसिडेंट्स उसके अंदर आते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, व्यक्ति के परिवार, उसके सदस्य जो होते हैं, पड़ोस जो होता है, पत्र, डायरी जो भी होते हैं उसकी लाइफ हिस्ट्री होती है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है और निष्कर्ष निकाला जाता है। देन फिर कम्युनिटी की बात अगर हम करें, केस स्टडी ऑफ कम्युनिटी के समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी समूह, संस्था, जाति या समुदाय जो होती है उसकी एक इकाई के रूप में उसकी स्टडी की जाती है और वो जो समुदाय होता है उसकी पूरी इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। और समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन उसकी जो इंटरनल सिचुएशन होती है ना, उस समुदाय की सिचुएशन कैसी है, उसके लोग कैसे हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम उनके सामने आ रहा है, कौन से प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उन सब को बहुत डीप अध्ययन किया जाता है और डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। और इसके लिए उन्हीं साधनों को यूज़ किया जाता है जो किसमें, केस स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल में, मतलब व्यक्ति के वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में जो काम में लिए जाते हैं वही इस अध्ययन पद्धति में भी काम में लिए जाते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या होती है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है, केस स्टडी मेथड जो है, उसके मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह देखी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी है, उसके लिए क्या क्या सोर्स काम में लिए जाते हैं, क्या क्या स्टेप्स उसके लिए काम में लेते हैं और कौन सी टाइप्स जो होती है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के कंटेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।